हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की सुबह का सूरज बहुत ज़्यादा रोशन था। हर तरफ तेज़ रोशनी फैली हुई थी। यूँ महसूस होता था कि जैसे 10-11 बज रहे हों, लेकिन अभी महज 7 ही बज रहे थे। वो सुबह सवेरे उठ गई थी और उसकी आदत थी कि वो उठते साथ ही अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन का रुख करती थी। इस वक्त भी उसने यही किया था। वो किचन में खड़ी हुई अपने लिए चाय बना रही थी कि दरवाज़ा बजा था। वो हैरान हुई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। फ़ौरन से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। सामने कोई और नहीं बल्कि इब्तिसाम खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं इसके सामने मौजूद है। हालांकि वो तो इंग्लैंड पढ़ने गया हुआ था, तो फिर उसके सामने क्या कर रहा था? क्या ये किसी किस्म का सरप्राइज़ था? वो यक तक उसे देखे जा रही थी कि उसने चुटकी बजाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। वो जैसे होश की दुनिया में आई थी और फ़ौरन ही अंदर भागी थी। उसे अपने वालिदैन को जगाना था क्योंकि इस वक्त सब सो रहे थे। उसने जल्दी से सबको जगाया तो वो लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि इब्तिसाम ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाला है। परीशे की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इब्तिसाम पाकिस्तान पहुंच गया है। उसने किसी को नहीं बताया था और अब उसके सामने मौजूद था, तो वो किसी तौर पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसके दिल की हालत बदल चुकी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो इब्तिसाम की बचपन की मांग थी, यानी इन दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था और ये बात इन दोनों को मालूम थी। और अब वो दोनों काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे को अपने सामने देख रहे थे। यही कोई 4-5 साल हो गए होंगे इब्तिसाम को इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए हुए, और इतने अरसे बाद एक दूसरे को रूबरू खड़े होकर देखना एक अलग ही तजर्बा था। परीशे बुरी तरह ब्लश कर रही थी और शर्मा रही थी और इब्तिसाम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये काफ़ी अरसे बाद इन दोनों की पहली मुलाकात थी, जिसमें दोनों ने आंखों ही आंखों में कई बातें कर डाली थी, जिससे यह साबित होता था कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वसी तर जगह थी। और वैसे भी अब उन्होंने ज़िंदगी आगे साथ ही गुजारनी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ज़िंदगी इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान लिए खड़ी है, जो इन दोनों को अपनी लपेट में ले लेगी और ये लोग बिल्कुल टूट कर बिखर जाएंगे। लेकिन इस वक्त बेखबरी में वो दोनों मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे और उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मुस्तकबिल एक डरावना ख्वाब बनकर इनकी ज़िंदगियों में छा जाने वाला है। इफ्तिखार अहमद की 2 औलादें थीं, इंतज़ार अहमद और इशफाक अहमद। इफ्तिखार अहमद का कपड़ों का एक बहुत बड़ा कारोबार था, यहाँ तक कि उनके कई कारखाने बैक वक्त मुल्क में कई शहरों में मौजूद थे। उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर घरानों में होता था और उनके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनकी दोनों औलादें तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। इशफाक अहमद और इंतज़ार अहमद आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, यहाँ तक कि इन दोनों की शादी भी साथ हुई थी और अल्लाह ताला ने इन दोनों को औलादों से भी साथ ही नवाजा था। इशफाक अहमद की शादी अपनी खाला की बेटी से हुई थी और उनसे उनकी एक ही औलाद हुई थी, जिसका नाम इब्तिसाम अहमद था। इंतज़ार अहमद की शादी उनकी अपनी पुप्पो की बेटी से हुई थी और उनकी 2 औलादें हुई थीं, सबसे बड़ी परीशे अहमद और दूसरी मुनज़्ज़ा अहमद। इशफाक अहमद इंतज़ार अहमद के प्यार को देखकर सब लोग रश करते नज़र आते थे कि ऐसा प्यार तो हर भाइयों के दरमियान होना चाहिए, यानी उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन मौत वो वाहिद चीज़ थी जिसने दोनों को जुदा कर दिया था। और यूँ इशफाक अहमद जब इब्तिसाम बहुत छोटा था तो अपनी बीवी के हमरा एक शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे और वापसी में उनके जनाजे वापस आए थे। एक बहुत बुरे हादसे में उन दोनों का इंतकाल हो गया था और इब्तिसाम अकेला रह गया था। लेकिन इंतज़ार अहमद ने उसकी ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली, क्योंकि एक तो उनका कोई बेटा भी नहीं था और दूसरा वो इनके उस भाई का बेटा था जिसे वो बेहद मोहब्बत करते थे। इसीलिए वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे।
चुनाचा उन्होंने इब्तिसाम अहमद को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और साथ ही साथ उसकी परवरिश भी करने लगे। और उन्होंने इशफाक अहमद का कारोबार भी संभाल लिया था। और इशफाक अहमद के इंतकाल से उनके कारोबार में जो खला पैदा हो गया था उसे भी इंतज़ार अहमद ने ही पुर किया था। इब्तिसाम जब से बड़ा हुआ था उसने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इंतज़ार अहमद को करते ही देखा था। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई, उसके खाने पीने, उसके कपड़े, ये तमाम फ़ैसले उसके चचा जान, जो कि उसके वालिद साहब का दर्जा रखते थे, वो ही किया करते थे। और इब्तिसाम को तो शुरू से ही सर झुकाने की आदत थी। चुनाचा वो इनकी हर बात को हुक्म समझकर करने के लिए तैयार रहता। दूसरी तरफ इब्तिसाम को इंतज़ार अहमद की तरफ से इतना प्यार मिला था कि उसे बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। यानी इंतज़ार अहमद ने उसे बाप बनकर पाला था, इसलिए वो एहतरामन उनका बहुत अदब करता, उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता था और उनके हर फैसले पर लब्बैक कहकर अमल करने के लिए तैयार रहता था। यहाँ तक कि वो बड़ा होता गया तो इंतज़ार अहमद ने उसकी मंगनी अपनी ही बड़ी बेटी परीशे से तय कर दी थी और साथ ही साथ ये तय किया था कि वक्त आने पर इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर उन्होंने इब्तिसाम को आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। इब्तिसाम तो उनके एहसानात तले दबता चला जा रहा था। हालांकि इब्तिसाम के वालिद साहब की जायदाद मौजूद थी, लेकिन जिस तरह इंतज़ार अहमद ने उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हर चीज़ का ख्याल रखते थे, वो काबिले रश्क था। वो उसे अपना बेटा ही समझते थे और इसी तरह उसका ख्याल रखते थे। कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि इब्तिसाम इंतज़ार का बेटा नहीं है। तय ये पाया था कि जब इब्तिसाम पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आएगा तब परीशे और उनकी शादी कर दी जाएगी। और आज पूरे 6 साल बाद इब्तिसाम ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखा था तो तमाम घर वाले बहुत खुश थे। खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थीं। कल इब्तिसाम आया था और आज परीशे किचन में मौजूद थी और अपनी वादा के हुक्म के मुताबिक वो इब्तिसाम के लिए तरह तरह के खाने बना रही थी। वो वैसे भी उसे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही ये सुना था कि इब्तिसाम और उसका जोड़ अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उसने बचपन से ही अपने दिल में इब्तिसाम को बसा लिया था। दूसरी तरफ उसे यकीन था कि इब्तिसाम का भी यही हाल है, क्योंकि वो लोग अब तक कुछ बात तो नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने सारे पैगामात एक दूसरे को पहुंचा दिए थे। परीशे बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसकी यही खुशी इस घर में मौजूद एक मकीन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो कोई और नहीं बल्कि परीशे की बहन मुनज़्ज़ा थी। तमाम लोग खाने की मेज़ पर आ चुके थे, लेकिन मुनज़्ज़ा अभी भी अपने कमरे में मौजूद थी। परीशे से बुलाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कमरे में फ़ोन पर किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही हो। परीशे ने दस्तक दी और अंदर आई थी, लेकिन मुनज़्ज़ा उसे देखकर इस कदर बौखलाई हुई थी कि परीशे को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। सब मेज़ पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम खाने के लिए क्यों नहीं आई? जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। उसने इंतहाई मोहब्बत से एक बड़ी बहन होने के नाते मुनज़्ज़ा से कहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई थी। तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही आकर खा लूँगी। ये कहकर वो दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गई थी। परीशे को उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो उससे कुछ भी कहे बगैर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गई और उसने उसका पैगाम अपने वालिदैन तक पहुंचा दिया। उन दोनों को भी मुनज़्ज़ा की ये बात अजीब लगी थी, लेकिन इब्तिसाम की मौजूदगी के ख़याल से उन्होंने कुछ न कहा था और वो लोग खाना शुरू कर चुके थे। अलबत्ता परीशे ने महसूस किया था कि मुनज़्ज़ा के साथ साथ इब्तिसाम भी इंतहाई बेदिली से खाना खा रहा था। हालांकि हर चीज़ उसकी पसंद की बनाई गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल खाने से एकदम उचाट हो गया हो, और फिर जल्दी ही वो माजरत करके वहाँ से जा चुका था। परीशे को किसी अनहोनी का एहसास हुआ
लेकिन उसने अपने जज्बात पर और दिल में पैदा होने वाले एहसासात पर काबू पाकर खाना जारी रखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन दोनों के रवैये में क्या तब्दीली आई है, जबकि कल तक तो सब कुछ ठीक था और अगर इसे मालूम हो जाता तो वो पहले से ही कुछ इक़दामात कर लेती। लेकिन अफसोस, वो वक्त की अहम साजिश का शिकार हो गई थी। सब लोग चाय पर मौजूद थे और इस वक्त मुनज़्ज़ा भी वहाँ मौजूद थी। परीशे ने मुनज़्ज़ा को वहाँ देखकर सुकून का सांस लिया था और फिर सबको चाय पेश की थी। इब्तिसाम वहाँ मौजूद था, लेकिन न जाने क्यों परीशे को ऐसा महसूस हुआ था कि वो अब भी किसी परेशानी में मुब्तला है। परीशे ने सोच लिया था कि वो इब्तिसाम से पूछ कर रहेगी कि आखिर उसको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। अभी वो यही चीज़ सोच रही थी कि इंतज़ार अहमद की बात ने उसे शर्माने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इसके सामने ही इब्तिसाम से कहा था, अच्छा तो बरखुरदार बताओ, अब तुम पढ़ाई तो मुकम्मल कर चुके हो, शादी की बात आगे बढ़ा दें? वो उससे पूछ रहे थे। जी, जो आपको ठीक लगे, इब्तिसाम ने कहकर कनखियों से मुनज़्ज़ा की तरफ देखा था और न जाने क्यों मुनज़्ज़ा को अचानक से इस कदर ज़ोर से खांसी आई थी कि सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। परीशे ने फ़ौरन उसको पानी दिया। वो पानी पिए बगैर ही उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके इस रवैये की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इंतज़ार अहमद ने अपनी बात को वहीं रोककर उसके पीछे कमरे में गए और बिलाखिर उसे पूछ ही लिया था कि वो इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है। तब उसने जो कुछ इंतज़ार अहमद से कहा था वो उनके पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। यहाँ तक कि घर के किसी मकीन को भी ये बात पता नहीं चल सकी जो मुनज़्ज़ा ने उनसे कही थी। ज़िंदगी में पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि औलाद भी सबसे बड़ी आजमाइश होती है। मुनज़्ज़ा ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे सुनकर वो दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे निपटे। वो इस वक्त कमरे से निकल गए और अपने कमरे में बंद हो गए थे और सब लोग परेशान हो गए थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं हो सका था कि मुनज़्ज़ा ने इंतज़ार अहमद से आखिर ऐसी क्या बात की थी कि उन्होंने ख़ुद को इस तरह कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने जाकर मुनज़्ज़ा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। और इस वक्त दो लोग इस घर में बहुत परेशान थे। एक थी परीशे जो सबका ख्याल रखती थी और इंतहाई नरम मिजाज की थी। उसने अपनी वालदा से कहा था कि मैं कितने दिनों से महसूस कर रही थी कि मुनज़्ज़ा किसी बात पर परेशान है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने वालिद साहब को ये बात बता दी है। इसी वजह से वालिद साहब भी परेशान हो गए हैं। लेकिन वो बात क्या थी? अगर परीशे को पता चल जाती वो कभी भी ये पूछने की हिम्मत ही ना करती, बल्कि उस पर मट्टी डाल देती। वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत उसके लिए क्या लेकर आई है। रात के 9 बज रहे थे जब परीशे को उसके वालिद साहब ने अपने कमरे में बुलाया था, तो उसकी जान में जान आई कि कम से कम कमरे का दरवाज़ा तो खुला था। वो जैसे ही अपने वालिद साहब के कमरे में दाखिल हुई तो उसकी वालदा वहाँ पहले से मौजूद थी और उनके चेहरे पर मौजूद परेशानी के आसार देखकर वो घबरा गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये दोनों परेशान हैं। और साथ ही साथ उन्होंने परीशे को भी अपने कमरे में बुला लिया। वो जाकर कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपने वालिद साहब की तरफ देखने लगी। उसके वालिद साहब मुनज़्ज़ा से बात करने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नुचड़ कर रह गए हों। उन्होंने अपने गले को खंगारा और फिर परीशे से कहा था कि मैं जो बात तुमसे करने जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात गौर से सुनोगी, समझोगी और उसके बाद फैसला करोगी। परीशे को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था, लेकिन उसने असबात में सर हिलाकर अपने वालिद साहब की हिम्मत बढ़ाई थी कि वो बात करने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि जो सच है वो उसके सामने रख दें। उन्होंने कहा था कि मैं इब्तिसाम की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इब्तिसाम की शादी अब तुमसे नहीं होगी बल्कि मुनज़्ज़ा से होगी। उसके वालिद साहब ने उसे खबर सुनाई थी या उसके ऊपर बम ही गिरा दिया था, उसे समझ नहीं आई थी। उसे लगा था कि शायद उसे सुनने में कुछ गलती हो गई है,
इसलिए उसने फ़ौरन से अपने वालिद साहब को टोक दिया और कहा था कि शादी तो इब्तिसाम की मुझसे होने जा रही है, फिर आप मुनज़्ज़ा का नाम क्यों ले रहे हैं। तब उसके वालिद साहब ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा था कि मेरी प्यारी बेटी परीशे, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी हमसे बहुत बड़े इम्तहानात लेती है और इस वक्त मेरी ज़िंदगी का इम्तहान ये है कि मैं इब्तिसाम की शादी तुम्हारे बजाय मुनज़्ज़ा से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुनज़्ज़ा ने मुझसे ये कहा है कि वो बचपन से इब्तिसाम को पसंद करती है और इब्तिसाम उसे पसंद करता है, लेकिन आपने परीशे से उसका रिश्ता जोड़कर मुझसे नाइंसाफ़ी की है। इसलिए अब आप परीशे के बजाय इब्तिसाम की शादी मुझसे करवाकर अपने इस गलत फ़ैसले की तस्हीह कर लें। अब तुम मुझे बताओ परीशे, तुम इस शादी पर राज़ी हो। परीशे ने अपने वालिद साहब को यूं देखा था जैसे वो इसे सूली पर चढ़ा रहे हों और उसे पूछ रहे हों कि क्या तुम सूली पर चढ़ने के लिए राज़ी हो। वो अचानक से कुर्सी पर से खड़ी हो गई और कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। उसके पैर बाकायदा काम कर रहे थे और वो बस खाली खाली निगाहों से अपने वालिदैन को देख रही थी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि उसे समझ नहीं आया था। उसके बचपन के मंगेतर ने उसकी बहन को पसंद कर लिया था और इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था, और उसकी वो बहन जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, उसने इससे यह हकीकत छुपाए रखी। यहाँ तक कि परीशे के दिल में मोहब्बत का पौधा तनावर दरख्त बन गया। यहाँ तक कि उसे इब्तिसाम के बग़ैर अपनी ज़िंदगी फीकी लगने लगी और अब कहीं जाकर वो कहने लगी कि इब्तिसाम को मैं पसंद करती हूँ तो उसकी शादी भी मुझसे ही होनी चाहिए। ये इसके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा था और इसने इंतहाई बुरे दिल के साथ अपनी वकालत करना चाही और कहा भी था तो सिर्फ इतना कि बाबा, मेरे साथ ये जुल्म क्यों? फिर मुझे बचपन से उसके ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे। अब तो वो ख्वाब मुकम्मल ज़िंदगी बनकर मेरी आंखों में आ बसे हैं और अब आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इब्तिसाम को भूल जाऊं क्योंकि मेरी छोटी बहन उसे पसंद करने लगी है और वो भी उसे पसंद करता है। गोया मैं एक फालतू शय थी जो गलती से उन दोनों के दरमियान आ गई थी, और अब वो दोनों राज़ी हैं तो वो दोनों मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं। क्या ये औकात होती है बड़ी बहन की? वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर रो रही थी, यहाँ तक कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। लफ्ज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे, अल्फाज टूट टूट कर उसके मुंह से अदा हो रहे थे और उसकी ज़िंदगी में क़यामत आ गई थी। उसने अपने वालिदैन से कुछ भी कहे बिना बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और अपने कमरे की जानिब जाने लगी थी। तब उसे इब्तिसाम बाहर सोफ़े पर बैठा नजर आया था। वो बेचैनी से अपनी कनपटी मसल रहा था। परीशे कमरे में जाने के बजाय उसकी तरफ लौट आई और उसने हिम्मत कर ली थी कि वो इब्तिसाम से सारा सच जान कर रहेगी। वो उसके सर पर आकर खड़ी हो गई और उससे पूछा था, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए बात करने का वक्त है तो क्या तुम अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल कर मुझसे बात कर सकते हो? न जाने कैसा तंज था कि इब्तिसाम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो और हाँ या ना में जवाब देना, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। वो सख्त संजीदा थी और रंजीदा नजर आ रही थी। इब्तिसाम ने कुछ भी कहे बिना सिर्फ अज़बात में सर हिलाया था और सीने पर बाजू लपेटे उसकी बात शुरू करने का इंतज़ार करने लगा था। परीशे ने एक गहरी सांस भरी और फिर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा था और बिलाखिर अपने होंठों को हरकत देकर कह दिया था, क्या तुम शुरू से मुनज़्ज़ा को पसंद करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो? देखो, मुझे सच सुनने की आदत है और मैं सच ही सुनना चाहती हूँ। मुझे किसी और की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा है? इसके लहजे की मजबूती देखकर एक लम्हे के लिए तो इब्तिसाम भी ठहर सा गया था और फिर उसने जो जवाब दिया था वो परीशे की पूरी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी था। जी हाँ, मैं मुनज़्ज़ा से ही मोहब्बत करता हूँ और मुनज़्ज़ा से ही शादी करूँगा। उसका जवाब सुनकर अब परीशे को सच्चाई पता चल गई थी।
वो वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी और इब्तिसाम को उसने सर उठाकर देखा था। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। एक लम्हे के लिए इब्तिसाम भी गड़बड़ाया और फिर वहां से चला गया था। न जाने क्यों परीशी को ऐसा लगा था कि इब्तिसाम के अल्फाज उसकी आंखों का साथ नहीं दे रहे थे, शायद झूठ बोल रहे थे। लेकिन जो कुछ परीशी ने अपने कानों से सुना था, उसके बाद आंखों की ज़बान की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। वो काफ़ी देर वहीं बैठी रोती रही। जिंदगी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसके अपने चाहने वालों ने उसे खाक में मिला दिया था और आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। वो तो आसमान का खूबसूरत सा चांद थी और ख़ुद को खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन उसे ज़मीन पर लाने की चाहत में सब बर्बाद हो गया। और अगले दिन उसने अपने वालिद साहब को इस चीज़ की इजाज़त दे दी, जिसकी इजाज़त अगर वो ना भी देती तो भी हालात नहीं बदलने वाले थे। उसने अपने वालिद साहब से कह दिया था कि वो मुनज़्ज़ा की शादी इब्तिसाम से ही करे, क्योंकि अब इसकी अहमियत उन दोनों की ज़िंदगी में सिफर थी। इसी वजह से उसे ये दिन देखना पड़ा था। बिलाखिर वो दिन आ गया जब मुनज़्ज़ा दुल्हन बनी बैठी थी और उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। परीशा ने एक नज़र उसे देखा था और उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर बह निकला था। उसकी जगह परीशा भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था तो फिर इसे किसी और शय की ख्वाहिश ही बाकी नहीं रही। उसका दिल मुर्दा हो चुका था। इब्तिसाम भी बहुत खुश नज़र आ रहा था और परीशा की वो गलत फहमी कि इब्तिसाम की आंखें कुछ और कह रही थी, वो भी खाक में मिल गई थी। पूरे 22 साल उसने इब्तिसाम का इंतज़ार किया था और इस इंतज़ार ने उसकी किस्मत में सिवाय खाक के कुछ भी ना लिखा था। निकाह ख्वां को बुला लिया गया था और उसने जैसे ही निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके मुंह से मुनज़्ज़ा की बजाय परीशा का नाम निकल गया था। सब लोग हैरान होकर परीशा की तरफ देखने लगे। सबकी तरस खाती निगाहें और रहम खाती निगाहों को अपनी जानिब बटा देकर परीशा से मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसी असना में इंतज़ार अहमद आगे बढ़े और उन्होंने निकाह ख्वां के कान में कुछ कहा। चूँकि निकाह ख्वां उनका जानने वाला था, इसीलिए वो ये बात जानता था कि इब्तिसाम की शादी तो मुनज़्ज़ा के बजाय परीशा से तय हुई थी। इसी वजह से उसके मुंह से परीशा निकल गया था, लेकिन फिर उसने तस्हीह कर ली और यूं मुनज़्ज़ा और इब्तिसाम एक हो गए। परीशा ने अपनी आँखों से और अपने कानों से मुनज़्ज़ा और इब्तिसाम को एक होते देख और सुन लिया था और ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। वो फ़ौरन से वहाँ से उठाई थी कि तमाम लोगों की नज़रों ने उसका पीछा किया था। लोगों को मालूम हो गया था कि मंगनी बड़ी बहन से हुई थी और शादी छोटी बहन से हुई थी। उसका दिल पहले से ही ज़ख्मी था। अब वो मज़ीद लोगों की बातें बर्दाश्त करके अपने दिल की चुभन को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपने कमरे में आ गई और वहाँ बैठकर ज़ारो कतार रोती रही। उसे उसकी बहन ने और उसकी मोहब्बत ने मिलकर धोखा दिया था। ऐसा नहीं था कि इब्तिसाम और उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी, बल्कि जब वो इंग्लैंड में होता था तो वो अक्सर इससे बातचीत किया करता था और उसकी बात में यही बात शामिल होती थी कि वो जल्द पाकिस्तान आना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। तब परीशा ने ये सोचा था कि अगर वो इसे इसी वक्त बता देता कि वो परीशा को नहीं बल्कि मुनज़्ज़ा को पसंद करता है तो वो उसी वक्त पीछे हट जाती और इस राह में इतना आगे ना निकल आती। लेकिन अब वो इस कदर इस मोहब्बत में आगे बढ़ गई थी कि उसे पीछे हटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपने दिल को तो चुप करवा लिया था, लेकिन अपने दिल में मौजूद जज्बात और एहसासात का कत्ल नहीं कर पाई थी और वो जूं के तूं मौजूद थे। वो इब्तिसाम से मोहब्बत करती थी और शिद्दत से करती थी और उसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होता देखकर वो संभल नहीं पाई थी। वो कमरे में आकर रोई और बहुत शिद्दत से रोई थी, यहाँ तक कि दरो दीवार लरस गए थे, लेकिन उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसका दिल मुर्दा हो गया था, इसका दिल बिल्कुल खाली हो गया था और वो तही दामा रह गई थी।
बचपन से उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि उसकी शादी इब्तिसाम से होगी, तो इसने उसके अलावा किसी और से अपना दिल लगाने की कोशिश ही ना की थी, बल्कि इसी को ही अपना सब कुछ मान लिया। और अब जब उसने अपनी मोहब्बत को तना आवर दरख्त बना लिया था, तो उससे सब कुछ छीन लिया गया था। यहाँ तक कि उसके वालिदैन ने भी मुनज़्ज़ा को समझाने के बजाय परीशे को कुर्बानी देने का कहा, और परीशे ने कुर्बानी एहतसाम से उसकी मर्ज़ी पूछने के बाद दी थी। ये सिर्फ यकतरफा चाहत तो बर्बादी ही लेकर आती है, और परीशे बर्बाद ही तो हो गई थी। इंतज़ार अहमद ने इस बात को देखते हुए कि मुनज़्ज़ा और परीशे के दरमियान कोई कशीदगी पैदा ना हो, उन्होंने मुनज़्ज़ा को एक अलग घर लेकर दे दिया, और इब्तिसाम और मुनज़्ज़ा वहाँ रहने लगे थे। अगले दिन उसकी वालदा ने परीशे को मुनज़्ज़ा के घर नाश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अपनी आँखों के नीचे उन गहरे हलकों और अपनी आँखों के सूजन को वो छुपा नहीं पाई थी, जो पूरी रात रोते रहने की वजह से उसके चेहरे की जीनत बनी हुई थी। उसने खुद को खुश जाहिर करने के लिए लाख जतन किए थे, लेकिन आंखें बिला आखिर उसकी सच्चाई जाहिर कर गई थी। वो मुनज़्ज़ा के घर गई थी तो मुनज़्ज़ा ने उसे गले लगाना भी मुनासिब नहीं समझा, और अपनी वालदा से बातें कर रही थी, और साथ ही साथ उसने अपना हाथ आगे करके सोने का वो भारी भरकम ब्रेसलेट दिखाया था, जो बकौल उसके इब्तिसाम ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। परीशे को इब्तिसाम दिखाई नहीं दे रहा था, और मुनज़्ज़ा के वालदा के पूछने पर उसने बताया कि वो रात को थक जाने की वजह से अभी तक सो रहा है। न जाने ऐसी थकन थी या शर्मिंदगी थी जो परीशे के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहता था। मुनज़्ज़ा के रवैये की वजह से परीशे का दिल ही नहीं चाहता था कि वो नाश्ता भी करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चोरी मुनज़्ज़ा ने नहीं बल्कि परीशे ने की है। मुनज़्ज़ा तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और वो इससे छोटी बहनों की तरह बहुत शफ़क़त से पेश आती थी, लेकिन न जाने क्यों मुनज़्ज़ा ने अपना खून होने के बावजूद इसे धोखा दिया था। लेकिन वो इस धोखे पर भी सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से चुप कर गई, और शायद सारी ज़िंदगी उसे चुप ही रहना था। उसके सामने उसकी मोहब्बत किसी और की मोहब्बत का दम भरती नज़र आ रही थी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ खाली खाली निगाहों से उन दोनों को देख रही थी, और इसका खालीपन बढ़ता चला जा रहा था। इंतज़ार अहमद ने परीशे को अपने कमरे में बुलाया और उसके सामने एक रिश्ता रखा था, और उससे उसकी रजामंदी पूछी थी। उसने नज़रें उठाकर अपने वालिद साहब को देखा, और दिल ही दिल में सोचा था कि अभी उसकी मोहब्बत की लाश उसके दिल में मौजूद है, और वो उसको मातम भी पूरी तरह नहीं कर सकी, क्योंकि उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो इस गम से बाहर निकल आए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। लेकिन अफसोस परीशे इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करती। कम से कम मुझे इतना हक तो होना चाहिए कि मैं अपना मातम पूरी तरह मना सकूं, और अपने दिल में मौजूद उन तमाम ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर सकूं जो मेरे अपनों के दिए हुए हैं। उसने खुद से ही खुद कलामी की थी, और फिर अपने वालिद साहब को रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि 3 महीने गुजर गए, और वो न जाने कितने रिश्तों को इनकार कर चुकी थी। उसका दिल एक अजीब डोर से अब भी इब्तिसाम के साथ बंधा हुआ था, और उस डोर को कभी भी वो नहीं तोड़ना चाहती थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे अपने अंदर ये डोर कमज़ोर होने की बजाय मजबूत होती नज़र आ रही थी, और वो इस बात से बेखबर थी कि इस डोर की मजबूती की वजह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं। आज मुनज़्ज़ा की सालगिरह थी, और वो अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। वो खुश नज़र आती थी, और अब परीशे से भी उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए थे। वो इससे बात करती थी, मस्ती मजाक भी किया करती थी, लेकिन परीशे ये बात कभी नहीं भूल सकी थी कि उसकी अपनी बहन ने उसे धोखा दिया था और उसकी मोहब्बत उससे छीन ली थी। लेकिन वो इस बात का इजहार भी नहीं करती थी, बल्कि ज़्यादातर तो खामोश ही रहती। आज का दिन भी एक ख़ास दिन था, क्योंकि आज मुनज़्ज़ा की सालगिरह थी,
और वो अपनी सालगिरह मनाने अपने शौहर के साथ वालिदैन के घर में मौजूद थी। वो लोग बातें कर रहे थे कि परीशे इस घुटन ज़दा माहौल से तंग आकर छत पर चली आई और वहाँ इब्तिसाम को पहले से मौजूद देखकर हैरान रह गई। उसने पलटकर नीचे जाना चाहा था कि इब्तिसाम ने उसे रोक लिया और परीशे का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो इब्तिसाम से इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकती थी कि वो मुनज़्ज़ा से शादी के बाद भी इससे कोई कलाम कर सकेगा, लेकिन अगर अब उसने इसे रोका था तो ज़रूर वो कुछ ऐसा कहना चाहता था जो परीशे सुनना चाहती थी। उसकी आवाज़ पर इसने मुड़कर सामने इब्तिसाम को देखा और सवालिया नज़रों से जवाब तलब किया था। कैसी हो? ठीक हूँ। ज़ख्मी मुस्कुराहट परीशे के चेहरे पर सजी थी। खुश रहा करो। कोशिश तो करती हूँ। मैं भी। और इब्तिसाम के जवाब पर परीशे ने बेख्तियार नज़रें उठाकर इब्तिसाम को देखा। उसके चेहरे पर भी ज़ख्मी मुस्कुराहट सजी थी। एक लम्हे के लिए तो परीशे समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ है, कि इब्तिसाम भी खुश नहीं था क्या वो मुनज़्ज़ा को पसंद नहीं करता था? तो फिर उसने मुनज़्ज़ा से शादी क्यों की थी? बेशुमार सवालात उसके जहन में सर उठाने लगे थे कि मुनज़्ज़ा की आवाज़ ने उन दोनों को अपनी सोचों से बाहर निकाला था और इब्तिसाम उसकी आवाज़ सुनकर नीचे चला गया था। परीशे वहीं खड़ी सोचती रह गई। जो उसे उसकी अम्मी की आवाज़ आई तो वो भी इब्तिसाम के पीछे नीचे चली आई और वहाँ एक ऐसी खबर उसके लिए मौजूद थी जो इसके पैरों तले से ज़मीन निकालने को काफ़ी थी। और थोड़ी देर पहले जो सवालात उसके जहन में सर उठा रहे थे वो गायब हो चुके थे। मुनज़्ज़ा ने अपनी उम्मीद से होने का ऐलान किया था। अलबत्ता इब्तिसाम इस ऐलान से कुछ ख़ास खुश नज़र नहीं आ रहा था। परीशे ने मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद दी और फिर अपने कमरे में चली आई थी। जो आखिरी उम्मीद किसी दिल के कोने में उसके अंदर मौजूद थी, आज वो भी मर गई थी और इसने सोच लिया था कि वो दोबारा कभी इब्तिसाम के बारे में नहीं सोचेगी। उसने अपने गले से वो वाहिद नेकलेस जो इब्तिसाम ने उसे उसकी 18वीं सालगिरह पर तोहफ़ा दिया था, खींचकर तोड़ दिया था और ये इस बात का ऐलान था कि अब परीशे कभी भी इब्तिसाम का इंतज़ार नहीं करेगी और ना ही उसके बारे में सोचेगी। हालांकि जब मुनज़्ज़ा से शादी हुई थी तब भी उसने ये नेकलेस नहीं उतारा था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसका दिल इस कदर दुखा कि उसने वो नेकलेस उतार कर फेंक दिया था और उसने ख़ुद को ये पैगाम दिया था कि वो एक मज़बूत परीशे बनकर सामने आएगी। इब्तिसाम किसी काम के सिलसिले में पूरे 4 महीने इंग्लैंड गया था, तो इस पूरे अरसे के दौरान मुनज़्ज़ा उनके घर पर रही थी और सब लोग उसका बेहद ख्याल रख रहे थे। कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी मुतवक्के थी और डॉक्टर ने उन्हें वक्त से पहले बच्चा पैदा होने की खबर सुनाई थी। डॉक्टर के मुताबिक मुनज़्ज़ा की ज़चगी में कुछ पेचीदगियाँ थीं, जिसकी वजह से बच्चा वक्त से पहले ऑपरेट करके निकालना पड़ा। उसी दिन फौरी तौर पर इब्तिसाम इंग्लैंड से कराची आया था और मुनज़्ज़ा ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पेचीदगियों ने मुनज़्ज़ा को बहुत कमज़ोर कर दिया था और वो जानबर ना हो सकी थी और बच्चा पैदा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुनज़्ज़ा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। ये सदमा तमाम घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और परीशे को एहसास हुआ था कि वो मुनज़्ज़ा से कितनी मोहब्बत करती थी। हाँ, ज़िंदगी ने कुछ ऐसा पलटा खाया था कि वो उससे मुतनफ़िर हो गई थी, लेकिन अब इसने सब्र कर लिया था। उसने मुनज़्ज़ा के बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसकी गोद में आते ही वो चुप हो गया था। ये मुनज़्ज़ा के इंतकाल के 1 महीने बाद की बात थी। परीशे ने उस 1 महीने में उस छोटे से बच्चे को संभाला और इसी बात ने इंतज़ार अहमद को एक बड़ा फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने परीशे को अपना फ़ैसला सुनाया था, जिसे सुनकर इसने फ़ौरन से इनकार कर दिया और अपने वालिद से कहा था कि मैं इब्तिसाम से शादी नहीं करूँगी।
उसका फैसला सुनकर वहाँ सब लोग सुन हो गए और किसी को परीक्षे से इस बात की तवक्को नहीं थी। उसने मजीद कहा था कि मैं इस बच्चे को सिंगल मदर बनकर पाल लूँगी, लेकिन मैं इब्तिसाम से शादी नहीं करूँगी। यानी अब परीक्षे की कोर्ट में गेंद आ गई थी और वो इब्तिसाम को ये जतलाना चाहती थी कि अब उसके दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं। तब एक ऐसी अनहोनी हुई कि परीक्षा ने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। वो इब्तिसाम और मुनज़्ज़ा के बेटे एहतशाम को अपनी गोद में लेकर छत पर टहल रही थी। वो 2 महीने का हो गया था और उसे परीक्षा की गोद की आदत हो गई थी। इस वक्त भी वो उसकी गोद में सो रहा था जब छत पर इब्तिसाम चला आया। वो कल इंग्लैंड से दोबारा वापस कराची आया था। वो काम के सिलसिले में अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन जब से उसे पता चला था कि परीक्षा ने इससे शादी से इनकार कर दिया है, तो वो बेचैनी से भरा छत पर चला आया और आते साथ ही उसने परीक्षा से ये पूछा था कि उसने शादी से इनकार क्यों किया है। परीक्षा ने अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी और एहतशाम को उसे पकड़ाया था और फिर सीने पर बाजू बांधे इब्तिसाम की तरफ मुड़ी थी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे जब दिल चाहे शादी की जाए और जब दिल चाहे उसे ज़िंदगी में किसी बेकार शय की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। उसके जवाब पर इब्तिसाम ने अपनी आंखें मींच ली थीं और जब खोली थी तब वो नम थी। मैंने लाख सोचा कि मैं मुनज़्ज़ा का ये राज कभी फाश ना करूं, वो राज जो उसके वालिदैन को भी मालूम है। सिर्फ परीक्षा तुम ही इससे बेखबर हो, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी पर मेरा भी कुछ इख्तियार है और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। मैं अपने फ़ैसले खुद करूँगा, इसलिए मैं तुमसे ये बात कहता हूँ कि ना तो मैं मुनज़्ज़ा को पसंद करता था और ना मैंने मुनज़्ज़ा से शादी की हामी भरी थी, बल्कि मेरी शादी ज़बरदस्ती मुनज़्ज़ा से करवाई गई थी और उसकी वजह ये थी। वो थोड़ी देर सांस लेने को रुका था कि परीक्षा बेसब्री से इब्तिसाम की तरफ देखा था कि मुनज़्ज़ा जिसको पसंद करती थी उसने इसे धोखा दिया था और इसके साथ ज़्यादती की थी, जिसके नतीजे में एहतशाम पैदा हुआ है। जी हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। एहतशाम मेरा बेटा नहीं, बल्कि मैं तो अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बल्कि जब से होश संभाला है मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपने जीवन साथी के रूप में देखा है। लेकिन हालात इस कदर कठिन और तल्ख हो गए थे कि मुझे इंतज़ार अहमद के एहसानों तले दबे होने की वजह से मुनज़्ज़ा की इज़्ज़त रखनी पड़ी थी, क्योंकि मुनज़्ज़ा ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे ख़ानदान भर में बर्बाद कर देगी, कि बड़ी बहन से मंगने के बावजूद छोटी बहन की इज़्ज़त दागदार की। और उसी इज़्ज़त की खातिर मैं चुप रह गया और मुझे कुर्बानी देनी पड़ी और तुम्हें धोखा देना पड़ा था। लेकिन आज मैं खुलकर तुम्हारे सामने कह रहा हूँ कि चूँकि मुनज़्ज़ा इस दुनिया में नहीं रही, तो मुझे भी हक़ हासिल है कि मैं ज़िंदगी को अपने लिए जीऊँ, ना कि दूसरों की कुर्बानी की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता फिरूँ। अब तुम मुझे दोबारा बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इब्तिसाम की ज़बानी। जब परीक्षा ने अपनी ही बहन मुनज़्ज़ा की ये कहानी सुनी थी तो उसे यकीन ही नहीं आया था और वो वहीं ढह गई थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और उसने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा था। आंखें मींच कर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसके दिल को करार मिला था और उसके सब्र को फल मिल गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस कदर बाजी पलट देगी कि वो हैरान रह जाएगी और उसे उसकी मन चाही ख्वाहिश पूरी होती नज़र आएगी। उसने आंखें खोली तो इब्तिसाम उसे बगौर देख रहा था और जवाब का मुंतज़िर था। इसने एक गहरी सांस भरी और फिर इब्तिसाम की तरफ देखा और कहा था कि काश तुम मुझे एतमाद में लेते तो हम मुनज़्ज़ा के लिए कोई और बेहतर रास्ता चुन लेते, लेकिन हम दोनों को हमारी मोहब्बत की कुर्बानी तो ना देनी पड़ती। इतना मोहब्बत भरा शिकवा सुनकर इब्तिसाम भी नम आँखों से मुस्कुराया था और उसे इसका जवाब मालूम हो गया था।
फिर भी उसने परिशे की तरफ देखकर आईब्रो इकट्ठे किए थे और कहा था कि मुझे जवाब भी चाहिए। तो परिशे ने आंखें बंद करके अपना सर हिलाया और इब्तिसाम को अपना जवाब मिल गया था। साथ ही साथ इन दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल गई थी। इब्तिसाम मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए आगे बढ़ा और इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। परिशे ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया था और उसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत को मंजिल इस तरह मिलनी थी और कठिन आजमाइश से गुजरने के बाद मोहब्बत आखिर इसके नसीब में लिख दी गई थी। इब्तिसाम ने उसके कांपते हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया और यूं इनकी मोहब्बत अमर हो गई थी और उन्होंने एक दूसरे को बिलाखिर एक आजमाइश से गुजरने के बाद पा ही लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।